अरे अरे, रुको रुको, मैं भी आऊंगी तुम दोनों के साथ। क्या, कहाँ जा रहे हो? पांड्या स्टोर जानने, कहा नहीं कहा। तो चलो मैं भी चलती हूँ तुम दोनों के साथ और मिलकर आते हैं हम सब पांड्या स्टोर के घर वालों से। टूटे दिल के साथ घर लौटा क्रिश। प्यार को लेकर घर में हुआ बवाल। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में जब से सभी को क्रिश और कीर्ति के रिश्ते का सच पता चला है, तब से घर में हंगामा मचा हुआ है। ऋषिता तो पहले से ही इस रिश्ते के खिलाफ थी और अब जैसे ही उसे पता चला है कि क्रिश और कीर्ति दोनों घर छोड़कर भाग गए हैं, तो उसकी घबराहट और बढ़ गई है, जो उससे संभाले नहीं संभल रही। तुम शांत हो जाओ, क्रिश भी मिल जाएगा और कीर्ति भी मिल जाएगी। तुम प्लीज अपना डॉक्टर को बुलाना है, इसको देख। मम्मी, I'm sorry, मैं आपके ऊपर चिल्ला रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, क्रिश को कॉल लगाओ और उसे कहो ना कि रिश्ता भेजो ना। और अगर ऐसे चलता रहा ना भाभी, तो ये झगड़ों का सर्कल कभी खत्म नहीं होगा। कभी मेरे पापा क्रिश को मारेंगे, कभी बदले में शिवार देव जाकर पापा को मारेंगे। प्लीज भाभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वही तो, मेरी बहन नहीं एडजस्ट करेगी यार। मतलब इतने टाइम से मैं एडजस्ट करती आ रही हूँ, तो बड़ी एडजस्ट कर रही है। हाँ, पहले तो ना गीजर था, एक ही बाथरूम है घर में, तो होता है ना, हमारे यहाँ पे तो बहुत सारे बाथरूम है, सबका प्राइवेट बाथरूम, सबके पास प्राइवेट गीजर। बट ठीक है, अभी हम थोड़े से अमीर हो गए, हमारे पास एसी वेसी आ गए, उसका भी बिल आ गया तो माँ ने बंद करवा दी। आप देखते जाओ क्या सजा मिलती है इस आवारा आशिक को। बात तो सही है कि कीर्ति एडजस्ट नहीं करेगी। एक सीन में वो मेरे को बोल के भी जाती है कार में बैठते हुए कि कार को देख के बोलती यही मेरी औकात है, और ऑटो को देख के बोलती ये तेरी औकात है। तो ऐसा बोल के गई है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के गई है वो। तो थोड़ा सोच समझ के भगाना चाहिए था ना, लड़की को देखना तो चाहिए लड़की कैसे। खुद तो सोच कि पहले क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, काम धंधा करता नहीं है। बेचारा क्रिश, एक तो परिवार वाले उसे खरी खोटी सुना रहे हैं, ऊपर से उसे प्यार में धोखा भी मिला है। इसीलिए तो मुंह लटकाई क्रिश वापस घर आ गया है और उसने सारे रुपए वापस अपनी माँ को दे दिए। क्रिश के आने से गौतम, शिवा और देव को राहत तो मिली, लेकिन सुमन काकी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उन्होंने तो बिना कुछ सुने ही क्रिश के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, वो तो उसे घर से बाहर निकालने तक पर उतर आई। हाँ, बोलता है ना कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो कृष्ण ने वही किया और कृष्ण ने उसका खामियाजा भी भुगता। वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। पैसे जैसे चुराए वैसे ही मैंने लौटा भी दिए माँ को। अब देखते हैं माँ क्या करती है आगे। होनहार पूत के चिकने पात। ये देखो, भरोसा तो पता नहीं, पर सबसे पहले तो माँ का रिएक्शन होता है फटाक। हाँ, और फिर घर से निकालने की बात हो रही है। हाँ, तो मेरे को कोई सेंस नहीं है क्या हो रहा है घर में, कौन क्या बोल रहा है, कोई चपेड़े मार रहा, माँ चांटे मार रही है मेरे को, ऋषिता बोल रही है इसको धंधे पे बैठाओ, माँ भी बोल रही है धंधे पे बैठाओ, पर मुझे कुछ नहीं अभी सूझ रहा, क्योंकि मैं अभी भी प्यार में और धोखा खाया आशिक जैसा होता है, जख्मी हूँ। तो अभी यही लोग देखेंगे अभी मेरे को कैसे ठीक करना, अभी तुम लोगों पर है सब कैसे करते हो। मैं तो बोल रही हूँ माँ, इसको सब कुछ छुड़वा दो। अभी आपने जैसे बोला कि पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो, क्योंकि कोई काम का नहीं है, वापस कॉलेज जाएगा, कोई और लड़की पटाएगा, तो इसको आप दुकान पे बिठा दो, और जब पता चलेगा ना कि पैसे फ्री में नहीं आते, तब इसको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, तो दुकान पे बैठेगा, पैसे कमाएगा, फिर तेरी कीर्ति से शादी कर सकता है ना। माँ, आप भी नहीं चाहती कि वो कीर्ति आए ना, आपको एक फूटी आँख नहीं सुहाती। हाँ, वो एक पटरानी इनफ है, दो नहीं चाहिए घर में। धरा ने गिड़गिड़ाकर अपने क्रिश को घर में रुकवा तो लिया, लेकिन घर वालों की किचकिच सुनकर क्रिश बौखला गया। और हमेशा हंसी मजाक करने वाला क्रिश आज इस तरह घर वालों पर भड़का है, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। अब देखना होगा कि क्रिश के मन में क्या चल रहा है, इस बात की भनक घर में सभी को कैसे लगेगी। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।